सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। तगुम्भ कुमारगुं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि पितुः। शंकराचार्य जी भाष्य पढ़ते हैं। श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि पितुः हितकाम प्रयुक्त आविवेश प्रविष्टवती। श्रद्धा आविवेश। शंकराचार्य जी कहते हैं श्रद्धा प्रविष्टवती। श्रद्धा का प्रवेश हुआ, वाक्य ये होगा। आप देखिए, तो क्या श्रद्धा उत्पन्न हुई? प्रवेश हुआ जब कहते हैं, तो क्या पहले श्रद्धा नहीं थी? अब देखिए, नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं? श्रुति माता क्यों कह रही है श्रद्धा विवेश? तो शंकराचार्य जी उनका यहाँ अर्थ देते हैं। यज्ञ कार्य में तो श्रद्धा है, वेद में श्रद्धा है, लेकिन अब विशेष प्रकार की श्रद्धा या क्या? पितुः कामहित प्रयुक्त, पिताजी का कल्याण की इच्छा से। क्यों? क्योंकि वो जो देख रहा था, नचिकेता जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे वो आगे के मंत्र में आएगा। वो देखकर उनके मन में ये श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रविष्टवती मानी ये श्रद्धा। किस प्रकार की श्रद्धा? कि मेरे पिताजी का कल्याण किसमें है? पितुः हित काम। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, पिताजी सर्व संपत्ति का दान कर रहे हैं, लेकिन जो पिताजी गौशाला में कर रहे हैं वो देखकर उनके मन में ये श्रद्धा हुई कि मेरे पिताजी का कल्याण किस में है।
क्योंकि पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं उससे पिताजी का कल्याण होगा कि नहीं होगा, आप देखिए। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, शास्त्र में इसलिए शिक्षावल्ली में बहुत सुंदर कहा गया, धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। कभी भी धर्म के विषय में प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद माने कि कभी भी धर्म के बारे में हमारे मन में कोई उपेक्षा, संस्कृत में बहुत सुंदर कहते, अरे अंग्रेजी में बहुत सुंदर, इंडिफरेंस, धर्म के प्रति हमारे मन में कभी किसी प्रकार की उपेक्षा या उदासीनता नहीं होनी चाहिए। धर्मान न प्रमदितम्। लेकिन आगे क्या कहती है श्रुति मान, कुशलान न प्रमदित। तो बोले धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म में हमें कोई प्रमाद नहीं, उदासीनता, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कुशलता क्या है, आप देखिए, कुशलान न प्रमदितम्। कुशलता के प्रति भी हमारे मन में कोई उपेक्षा या उदासीनता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म अत्यंत संवेदनशील विषय है। गहना कर्मणो गति ही, गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है, ये कर्म की जो गति है वो गहन है। बोद्धव्यम, इसलिए भगवान क्या कहते हैं आगे के श्लोक, कर्मणश्च बोद्धव्यम विकर्मणश्च बोद्धव्यम अकर्मणश्च बोद्धव्यम। अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, बोद्धव्यम जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि कर्म का अकर्म हो जाए, कर्म का विकर्म हो जाए, हम नहीं जान सकते। जिसको आप धर्म कहते हैं कई बार वो अधर्म भी हो जाता है। जिसको आप अधर्म समझ रहे हैं वो धर्म भी हो सकता है। और इसीलिए कुशलान न प्रमदित। जब आप कर्म का निश्चय करते हैं तो आपके अंदर वो कुशलता होनी चाहिए कि वो धर्म है। आप समझ लें, वो संपूर्ण महाभारत जो है ना, ये कुशलता के लिए है। भीष्म पिता का निर्णय क्या था, कुंती का निर्णय क्या था, गांधारी का निर्णय क्या था, धार्तराष्ट्र का निर्णय क्या था, आप देखिए, धृतराष्ट्र का निर्णय क्या था, आप देखिए। आपका एक अधर्म आपका ही नहीं, अन्य सर्व का नाश का कारण बन सकता है। विवेकानंद जी इसलिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि सरोवर कितना भी बड़ा है, एक छोटा सा पत्थर आप अंदर डालिए, आपको लगता है इतना बड़ा सरोवर है, ये छोटा सा कंकड़ क्या करेगा? लेकिन वो कंकड़ से जो तरंग उत्पन्न होते हैं, वो तरंग सामने के तट तक जा सकता है। रिपल्स कहते हैं अंग्रेजी। वही जो तरंग है पुनः आते। वो एक तरंग नहीं है,
कभी कंकड़ डाला है कि नहीं जलाशय है? क्या एक तरंग उत्पन्न होता है? आप देखिए, अनेक तरंग उत्पन्न हो। अब जो तरंग यहां से जा रहे हैं, सामने के तट से वो तरंग जो वापस आ रहे हैं, वो दोनों तरंग मिलते हैं। इसीलिए कुशला न प्रमदितव्य, हमारे अंदर वो कुशलता होनी चाहिए जो हमारे लिए भी कल्याणकारी है, अन्य के लिए भी कल्याणकारी। आप समझे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, पांडु, आप देखिए, सर्व के एक संकल्प जो है। ऐसा मत मानना कि दुर्योधन एक खलनायक है। ये सर्व के जो संकल्प थे ना, वो सर्व के अयोग्य संकल्प के कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। और इसीलिए यहां जब कहते हैं श्रद्धा विवेश, ये श्रद्धा जो है पितुः हित कामया प्रयुक्ता, अपने पिताजी के हित की इच्छा से ये श्रद्धा है। मेरे पिताजी का हित कहाँ है, कल्याण किसमें है? वो गाय का दान कर रहे हैं गौशाला में, लेकिन वो जो देख रहा था, नचिकेता ने देखा कि पिताजी जो कर रहे हैं वो उनका कल्याण नहीं है। आप समझ? तो ये श्रद्धा है, पिताजी में भी श्रद्धा है, यज्ञ में भी श्रद्धा है, जो क्रिया हो रही है उनमें भी श्रद्धा है। लेकिन जो क्रिया पिताजी कर रहे हैं उनमें पिताजी का कल्याण नहीं है। आप देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं श्रद्धा प्रविष्टवती, ये श्रद्धा ने प्रवेश किया। लेकिन श्रद्धा जो है सह अमन्यत, इसलिए शंकराचार्य जी आगे हमें समझाते कि ये श्रद्धा कब प्रवेश, माने कि ये विशेष प्रकार की श्रद्धा जो उनमें उत्पन्न हुई है, कब उनके मन में ये विशेष प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो शंकराचार्य जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं और उत्तर देते हैं। भाष्य, कस्मिन् काले इति आह ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु सः आविष्टश्रद्धः नचिकेता अमन्यत। किस समय उनके मन में ये विशेष प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न इति आह, ये प्रश्न के उत्तर में कहते हैं इति आह नियमानासु, गाय के लिए 4 विशेषण, गोषु नियमानासु दक्षिणासु विभागेन उपनीयमानासु गोषु। देखो भाष्य अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी संस्कृत जान लेंगे।
विद्यालय में हमें इस प्रकार से संस्कृत सिखाया गया है कि हमारे मन में ये बैठ गया, संस्कृत अत्यंत कठिन है। सबसे कठिन अंग्रेजी भाषा है, आप समझ, जो हमें सरल लगती है। ये अंग्रेजी भाषा के लिए मेरे पास एक विशेष शब्द है, खिचड़ी है। ये अंग्रेजी भाषा क्या है? खिचड़ी है। क्यों? अब सर्च करना बात कि 2025 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कितने नए शब्द क्या बोलते हैं, ऐड किया गया, जोड़ दिया गया। उनमें भी विभाग होगा, गुजराती के इतने, हिंदी के इतने, लैटिन के इतने, फ्रेंच के इतने। अब देखिए, और अगर अंग्रेजी भाषा कितनी कठिन है वो जानना है तो यूट्यूब पर ये फ्रेंच लोग उनकी कैसे कैसे मजाक उठाते हैं ना, सुनना, आपको समझ में आए। नाइट उच्चारण एक ही है, शब्द दो है। नाइट मानी रात्रि, और नाइट के आगे के लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कि नाइट बोलेंगे क्या? नाइट ही बोलेंगे। कठिन वो है जो हमें सरल लगती है। दक्षिणासु गोषु, आप देखिए, ये सप्तमी विभक्ति है ना, विषय सप्तमी कहते हैं। दक्षिणा के लिए नियमानासु, लाई गई। दक्षिणा देने के प्रयोजन से जो गाय को लाई गई, नियमान। लेकिन वो गाय जो है, विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थासु, वो गाय में भी विभाग किया गया। किसके लिए? दक्षिणार्थ, दक्षिणा देने के प्रयोजन से वो गायों में भी विभाग किया गया। विभागेन उपनीयमान, किस ब्राह्मण को कितनी गाय देनी है, कौन सी गाय देनी है, नियम होते हैं। जो ब्राह्मण को गाय दी जाती है उनमें भी नियम होते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। हम तो मात्र ये सरनेम जानते हैं, द्विवेदी। वो ब्राह्मण जो है उन्होंने 2 वेद का अध्ययन किया है, 3 वेद का अध्ययन किया है, 4 वेद का अध्ययन किया है, उनके अनुरूप ये गाय का दान होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विभागेन उपनीयमानासु दक्षिणार्थ, विभाग से ये गाय का दान करना है। किसके लिए? ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च। ऋत्विक जो ब्राह्मण यहां बैठे हैं, तो ब्राह्मण मात्र नहीं, यहां देखिए, सदस्येभ्यश्च। क्यों? ये यज्ञशाला जो होती है ना, उनमें होता है, अध्वर्यु होता है, ऋत्विक होता है, सदस्य भी होते हैं। सदस्य माने कि ये मुख्य जो ब्राह्मण है उनको मदद सहाय करने के लिए भी ब्राह्मण होते हैं।
कोई चंदन तैयार करेगा, कोई पुष्पहार तैयार करेंगे, कोई नैवेद्य तैयार करता। अब सदस्य क्या, उनको भी दक्षिणा देनी है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस समय, कस्मिन काल, जिस समय ये गाय सब लाई गई, तो नचिकेता देख रहा है कि ये विवाह करके वो गाय को ला रहे हैं। तब उनमें मन में ये श्रद्धा प्रकट हो। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म जो है, अगर कर्म में कोई अयोग्यता है तो कर्मफल उत्पन्न नहीं होता है। आप सब जो कर्मफल की दृष्टि से आप देखो, ये मंत्र में भी वही है। आजकल लोग ये गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, अगर उच्चारण ठीक नहीं है तो क्या होगा? जो मंत्र का फल मिलना चाहिए वो फल उत्पन्न होता ही नहीं है। अर्जुन भी वही प्रश्न 17 अध्याय में पूछता है भगवान। श्रद्धा से युक्त हो, शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, शास्त्र के विधि का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। आप देखिए, तो श्रद्धा का पुण्य मिलेगा, लेकिन जो विधि का पुण्य है ना, वो नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं? गायत्री मंत्र का जप करते श्रद्धा से कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा जिस प्रकार की है उस प्रकार का फल मिलेगा। लेकिन गायत्री मंत्र का जो फल है वो फल नहीं मिलेगा। गायत्री मंत्र का फल क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात् नः। हम सर्व की बुद्धि को आपके समान प्रभावशाली तेजस्वी बनाइए। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं ना, जो करने वाला उनकी बुद्धि भी तेजस्वी नहीं हो रही है और उनके आसपास जो उनकी भी नहीं हो रही है। क्यों? अब ये नवरात्रि आती है तो बहुत सारे लोग करते हैं, पुरस्चरण के, सुना है कि नहीं सुना? पुरस्चरण माने कि मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख लक्ष्य जप करना। अब गायत्री का 24 मंत्र है, अरे 24 अक्षर है, तो 24 लाख मंत्र करना है। अब 9 दिन में कैसे करेंगे मुझे बताओ? और ये गिनती जो है ना, 108 की माला है, लेकिन गिनती 108 की नहीं है, 100 की है। आप समझना। तो 24 लाख माने कि 2 शून्य निकाल देंगे, 24,000 माला करनी है। और 10 दिन में 24,000 करनी है, माने कि प्रत्येक दिन कितनी करनी पड़ेगी? 2400। एक दिन में कौन 2400 माला कर सकता है बताओ? अब देख, आप समझ रहे हैं? शास्त्र की विधि के अनुरूप अगर वो होगा तो ही वो फल उत्पन्न करेगा। और इसीलिए नचिकेता जो देख रहा है, श्रद्धा विवेश, श्रद्धा युक्त अगर कर वो सो मन्यत। अब विचार करने लगा कि पिताजी जो कर्म कर रहे हैं उससे वो जो कर्म कर रहे हैं उनका फल उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, वो विचार कर रहा है, विशेष श्रद्धा पूर्वक वो विचार कर रहा है। जो विश्वजित यहां हो रहा है वो क्या फल मिलेगा पिताजी को? हित काम्य,
और इसलिए नचिकेता स्वयं विचार कर रहा है, विशेष श्रद्धा पूर्वक वो विचार कर रहा है कि पिताजी को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो क्यों विचार कर रहा है वो आगे के मंत्र में दर्शाते हैं, कल देखिए। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।